Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read lesson 1 of unit 1 of Santur book of class 4th, and the name of the unit is My Land and the name of the poem is Together We Can. Let us first recite this poem. It is quite melodious poem. Let us recite it. Together we stand, strong and tall, helping each other we never fall. Together we stand, strong and tall, helping each other we never fall. Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. Cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. With each hand joined, the goal is near. Team spirit fills the air with cheer. Together we shine, our hearts as one. For in our team the joy is begun. Together we shine, our hearts as one. For in our team the joy is begun. Wasn't it interesting reciting this poem? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा. And equally interesting and quite enjoying is the experience of understanding this poem. इतनी ही बढ़िया ये कविता है. टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर मीन्स साथ में, वी स्टैंड हम जब खड़े होंगे, जब हम साथ में खड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हम. और स्टैंड टॉल, स्टैंड टॉल का मतलब होता है बी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट, कि हम प्राउड और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं. हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, एक दूसरे की मदद करके हम एक दूसरे को कभी गिरने नहीं देंगे, हम कभी गिरेंगे ही नहीं. चीयरिंग अलाउड, चीयरिंग होता है ए शाउट ऑफ अप्लॉज और एनकरेजमेंट, किसी को बढ़ावा देने के लिए जब हम शाउट करते हैं तो दैट इज चीयरिंग. तो चीयरिंग अलाउड, एक दूसरे को चीयर करते हुए, शाउट एंड सिंग, हम गाएंगे और शाउट करेंगे. टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, और हम क्या गाएंगे कि टीम वर्क से किसी भी परेशानी पर ओवरकम किया जा सकता है, उस पर पार पाया जा सकता है. विन और लूज वी ऑलवेज शेयर, हम जीते या हारें, विन जीतना, लूज हारना, हम जीते या हारें, लेकिन हम एक चीज हमेशा शेयर करेंगे. वो क्या चीज होगी? आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट. बॉन्ड मीन्स बंधन, ट्रस्ट मीन्स फेथ, भरोसा, कि हमारा जो भरोसे का बंधन है वो हम हमेशा शेयर करेंगे. विद ईच हैंड जॉइंट, जब हमारे हाथ एक दूसरे से जुड़े होंगे, हर एक हाथ से द गोल इज नियर, कि एक एक हाथ जो जुड़ता जाएगा, एक एक हाथ जो जुड़ता जाएगा वो गोल को, हमारे एम को हमारे और नजदीक लाएगा. हमारा जो लक्ष्य होगा हम उसकी तरफ उतना आगे बढ़ जाएंगे. टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर, ये जो टीम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट क्या होती है? डिजायर टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर एज पार्ट ऑफ ए टीम. एक साथ काम करने की जो भावना है, एक टीम के रूप में काम करने की जो भावना है, उसे हम टीम स्पिरिट कहते हैं. कि टीम स्पिरिट जो है ये एयर को चीयर से भर देती है. अब आप साथ में मिलकर जब कोई काम करते हैं ना, तो वो काम होगा कि नहीं होगा, इसकी सक्सेस होना श्योर है या नहीं है, लेकिन काम करने में आपको बहुत मजा आएगा. जब सारे मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर एक काम के लिए एक इच्छा से लगते हैं ना, तो मजा ही अलग होता है. टुगेदर वी शाइन, साथ में मिलकर हम चमकेंगे. एंड हार्ट्स एज वन, और हम सबका हार्ट, हम सबके दिल मिलकर के क्या करेंगे? शाइन करेंगे, क्योंकि हम सब एक ही एम को लेकर चल रहे हैं. फॉर इन आवर टीम द जॉय इज बिगन, और हमारी टीम में जॉय बिगिन हो चुका है. जॉय हैज बिगन मतलब जॉय शुरू हो गया है, हम लोगों ने मजा करना शुरू कर दिया है. जैसा मैं अभी कह रही थी कि काम होगा कि नहीं होगा उसकी श्योरिटी है कि नहीं है, लेकिन मजा पूरा आएगा उसके करने में. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम स्पिरिट विच ऑल शुड नो, हम सबको सीखनी चाहिए. नाउ लेट अस थिंक
What happens when you join hands with your team? जब टीम के साथ हैंड्स ज्वाइन करते हैं, हम लोग मिलते हैं, तो क्या होता है? तो वी फील पॉजिटिव। पहली चीज तो ये होती है कि हम पॉजिटिव होते हैं, जॉयफुल हो जाते हैं, एंड व्हेन वी जॉइन हैंड्स विद आवर टीम के साथ जब हम हाथ मिलाते हैं। वाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट? एक दूसरे की मदद करना इंपॉर्टेंट क्यों है? हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स अस स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट। एक दूसरे की मदद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इट हेल्प्स अस अचीव आवर गोल्स। जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल करने में हम मदद पाते हैं एक दूसरे से। तो देखिए, पढ़ भी रहे हैं आप या खेल भी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जब आप साथ में मिलकर करते हैं किसी के, तो मजा ही अलग होता है और उसको करने में दोगुनी एनर्जी आ जाती है। थिंक एंड डिस्कस। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? किस चीज से आपको जॉयफुल फील होता है? प्लेइंग एज अ टीम विद माई फ्रेंड्स मेक्स मी फील जॉयफुल। मेरे दोस्तों के साथ टीम के रूप में खेलना मुझे जॉयफुल फील कराता है। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड? क्या आप किसी एक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं? यस, प्लेइंग टीम स्पोर्ट्स। टीम स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बोर्ड गेम्स जैसे कैरम, लूडो, एंड रीडिंग बुक्स। इन ये सारे काम आर सम एक्टिविटीज आई वुड लव टू डू विद ए फ्रेंड, जिनको हम अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? अच्छा, कभी गेम में हारे हैं आप? हाउ डिड यू फील? आपको उस समय कैसा लगा? यस, आई हैव लॉस्ट गेम्स बिफोर। हाँ, हम गेम हारते भी हैं। जब खेलेंगे तो या तो जीतेंगे या हारेंगे, एक काम नहीं होगा। इट फेल्ट अ लिटिल सैड। लेकिन जब हारते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए अच्छा भी फील करना चाहिए कि वो जीत गया। इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ ए ग्रुप प्रोजेक्ट। अब हमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक टीम के, एक ग्रुप प्रोजेक्ट है उसकी टीम के लीडर हैं, एंड 2 ऑफ योर टीममेट्स डिसएग्रीड। और आपके 2 टीममेट्स जो हैं वो डिसएग्री हो गए, उनका झगड़ा हो गया विद ईच अदर फॉर सम रीजन, किसी भी कारण से हो गया। व्हाट वुड यू डू टू यूनाइट देम? क्या करोगे अपनी टीम को फिर से जोड़ने के लिए? टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है भाई। एज अ टीम लीडर आई वुड ऑल्सो टॉक टू बोथ टीममेट्स। मैं अपने दोनों टीममेट से बात करूंगा इंडिविजुअली, अकेले में, टू ब्रिंग दैम टुगेदर, ताकि मैं उन्हें साथ में ला सकूं। उनकी जो भी भड़ास है वो निकलवा लेंगे पहले, एंड आस्क देम टू फोकस ऑन कॉमन गोल ऑफ द टीम। और फिर उन्हें समझाएंगे कि उन्हें फोकस करना चाहिए टीम के कॉमन गोल पर। असली फोकस तो इस बात पे होना चाहिए कि हमारी टीम जीते, और इस तरह से हम उन्हें मना लेंगे। Now let us speak. Darshana, I love my country. We have different traditions, food, festivals and languages, but we still stand in unity. अब यहाँ पे जो पर्सन है इसका नाम बुकाली है, और ये क्या कह रहा है कि दर्शना, मुझे मेरे देश से बहुत प्यार है, सबको होना चाहिए। We have different traditions, परंपराएं, हमारी अलग अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, फूड्स अलग अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, त्योहार अलग अलग मनाते हैं हम, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलते हैं, बट वी स्टिल स्टैंड इन यूनिटी। लेकिन फिर भी हम एकता में जुड़े हुए हैं, एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। और फिर दर्शना क्या कहती है? यस बोकाली, हाँ बोकाली, टुगेदर वी स्टैंड इन यूनिटी, हम सब एकता के सूत्र में पिरोए। रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग। अब हमने पढ़ लिया कि बोकाली और दर्शना क्या बोल रहे हैं। अब हमें क्या करना है? टर्न टू योर फ्रेंड, आपके पास जो फ्रेंड बैठा है उसके पास मुड़िए, एंड एक्सचेंज द कन्वर्सेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात कीजिए। और बात क्या कर रही है? इसके साथ फॉर्मेट दे रखा है, आपको बताना है शेयर व्हाट फूड एंड फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट। कौन सा फूड और फेस्टिवल आपको पसंद है, इसके बारे में आपको शेयर करना है। तो पहला स्टूडेंट करेगा, फिर दूसरा करेगा। तो पहले ने बोलना शुरू किया, हेलो, I am Rohan. My favorite food is chole puri. My favorite festival is Diwali, and in this festival we clean our houses, worship Goddess Lakshmi, eat sweets and burst crackers. तो ये रोहन ने अपनी बात बता दी। Then दूसरी स्टूडेंट क्या बोल रही है? Hello, I am Catherine.
My favorite food is cake. My favorite festival is Christmas. In this festival, we go to church and pray to Jesus Christ and have parties on this day. Now let us learn. Look at the pictures and fill in the blanks by using words from the box. अब ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. एक्चुअली ये क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं. मतलब बहुत सारी एक नाउन को जोड़ करके जो एक पर्टिकुलर ग्रुप यूज किया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. और यहाँ पर हमें ये कलेक्टिव नाउन दी गई हैं और इनको हमें इन जगहों पर ब्लैंक्स में फिल करना है. तो ए बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम बंडल बोलते हैं. तो यहाँ बंडल ऑफ स्टिक्स उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है. देन ए डैश ऑफ शीप, तो शीप के लिए कलेक्टिव नाउन यूज होती है हर्ड. तो यहाँ पर हो जाएगा ए हर्ड ऑफ शीप. क्या होगा, बोलिए, ए हर्ड ऑफ शीप. देन ए पैक ऑफ वुल्स, ए पैक ऑफ वुल्स. देखिए शीप का जो झुंड होगा उसको हर्ड बोलेंगे, लेकिन जो वुल्स का झुंड होगा उसको पैक बोलेंगे. ए पैक ऑफ वुल्स. देन ए बुके ऑफ फ्लावर्स. स्पेलिंग्स ध्यान से नोट कीजिए, इसको बुके बोलेंगे. ए बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के ग्रुप को बुके बोलते हैं. देन देयर इज अ डैश ऑफ ट्रीज, तो ग्रोव बोलते हैं. जब ट्रीज का झुंड जो होता है उसको, झुरमुट को हम बोलते हैं ग्रोव. तो ए ग्रोव ऑफ ट्रीज. और जो बीज का झुंड होता है उसको बोलते हैं स्वाम. ए स्वाम ऑफ बीज, ए स्वाम ऑफ बीज. देन ए कॉयर ऑफ बॉयज. जब बहुत सारे बॉयज मिलके गा रहे हैं तो ए कॉयर ऑफ बॉयज. देन ए बंच ऑफ कीज, इसको बोलेंगे बंच ऑफ कीज. डू यू नो हनी बीज यूज ए वैगल डांस टू कम्युनिकेट विद देयर हाइव मेंबर्स. तो क्या आपको पता है कि हनी बीज एक खास तरह का डांस करती हैं ताकि वो अपने टीम के मेंबर से, हाइव के, उनके झुंड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सके, उनको बात बता सके. और उस डांस से वो क्या करते हैं, दे शेयर द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं. किस चीज की, उन फ्लावर्स की जिनमें नेक्टर है या पोलन है. नेक्टर वो जूस होता है जिसको वो सक करती हैं. तो उसकी सोर्स को या वाटर सोर्स को बताने में एग्जैक्ट लोकेशन वो अपने इस वैगल डांस से बता देते हैं अपने टीम मेंबर्स को. एंड्स ऑल्सो वर्क एज अ टीम. एंड्स भी एक टीम की तरह काम करती हैं यूजिंग सिग्नल्स टू फाइंड फूड्स. और वो फूड के लिए सिग्नल देती हैं. डिफेंड देयर कॉलोनी, कभी उन्हें कॉलोनी पर अटैक हो या कोई हटाए उसको तो भी एकदम से वो मैसेज कन्वे कर देती हैं. एंड बिल्ड कॉम्प्लेक्स नेस्ट, और बड़े मुश्किल से, बड़े जटिल से उनके नेस्ट होते हैं. Now look at the map given below and pay attention to the various places mentioned in it. अब मैप देख लेते हैं एक बार, और मैप को ध्यान से देखिए. सबसे पहले यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ बैंक है, ये इधर एक कार जा रही है, इधर एक एम्बुलेंस है. देन देयर इज पोस्ट ऑफिस, देन देयर इज स्कूल, एंड देन देयर इज बुक स्टोर, एंड देयर इज पार्क. तो ये इमेज आप एक बार ध्यान से देखिए अपनी बुक में. और देन fill in the blanks with words chosen from the box. अब इस बॉक्स में कुछ prepositions दी गई हैं. prepositions क्या करती हैं, दो वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है, कौन सी चीज कहां पर है, वो बताने का काम करती हैं. तो the post office is dash the hospital. अब पोस्ट ऑफिस कहाँ है बताइए, ये रहा पोस्ट ऑफिस. और हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ पे. तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है, नियर द हॉस्पिटल. देयर इज ए बुक स्टोर. बुक स्टोर कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन पार्क, बच्चों के पार्क के सामने. बच्चों का पार्क यहाँ पे है और बुक स्टोर यहाँ पे है. द बैंक इज डैश द स्कूल. बैंक कहाँ है, बिहाइंड द स्कूल, स्कूल के पीछे है. देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल. पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में एम्बुलेंस है. तो इस तरह से हमने इनको फिल किया. नाउ देयर आर सम इमेजेस. देखिए ये कुछ कर रहे हैं इधर भी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमें देने हैं. सो व्हाट इज लोबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट. अब यहाँ पे लोबांग के चोट लगी हुई है और वो उसको लेकर के जा रहा है, तो क्या कर रहा है वो और उसके बाद क्या करेगा ये बता रहा है. तो लोबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड टू वॉक.
क्या कर रहा है, उसका कंधा पकड़ के उसको चलने में मदद कर रहा है। इंजर्ड मतलब होता है चोट लगना, तो जिस फ्रेंड को चोट लगी है उसको हेल्प कर रहा है चलने में। नेक्स्ट दे विल गो टू ए नियर बाय क्लिनिक, और उसके बाद वो क्या करेंगे, पास में कोई क्लिनिक होगा उसके पास जाएंगे। What are ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग? अब यहाँ पे ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं? And what will they do next? ओबांग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग अप देयर क्लासरूम, क्लासरूम को साफ कर रहे हैं। नेक्स्ट दे विल थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, और साफ करने के बाद क्या करेंगे, उसको गार्बेज को डस्टबिन में डाल देंगे। तो ऑलवेज यूज डस्टबिन टू थ्रो द गार्बेज, कोई भी कूड़ा है उसको फेंकने के लिए आप डस्टबिन का यूज कीजिए। What is Anna doing? Anna क्या कर रही है? And what will the old lady do next? और उसके बाद जो ओल्ड लेडी है उसके साथ वो क्या करेगी? Anna is helping the old lady cross the road. Anna हेल्प कर रही है उस ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करने में। नेक्स्ट द ओल्ड लेडी विल थैंक एना, और उसके बाद ओल्ड लेडी एना को थैंक करेगी। नाउ व्हाट आर जकीर, गुलप्रीत एंड गिलश्री डूइंग? ये तीनों क्या कर रहे हैं? व्हाट विल दे डू नेक्स्ट? अब ये क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे? जकीर, गुलप्रीत एंड गिलश्री आर मेकिंग ए ड्राइंग टुगेदर, मिल करके ड्राइंग बना रहे हैं। नेक्स्ट दे विल प्रेजेंट इट टू द टीचर, तो किसी ना किसी को प्रेजेंट करेंगे, क्लास में टीचर होगी तो उसी को प्रेजेंट करेंगे। व्हाट आर द स्टूडेंट्स डूइंग? बच्चे क्या कर रहे हैं? एंड व्हाट विल द टीचर डू नेक्स्ट? और टीचर इसके बाद क्या करेगी? तो द टीचर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, टीचर कुछ सवाल पूछ रही हैं, एंड द स्टूडेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स टू आंसर देम, और स्टूडेंट्स उनको जवाब देने के लिए हैंड्स रेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे? द नेक्स्ट द टीचर विल स्टार्ट द लेसन, उसके बाद टीचर लेसन शुरू करेंगे। इस तरह से हम देखिए प्रेजेंट के लिए हम ये वाला टेंस यूज करते हैं, टीचर इज डूइंग दिस, वी आर डूइंग दिस, इस तरीके से। और फ्यूचर के लिए हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा करके सेंटेंस बनाते हैं कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा, बुक एक्सरसाइज समझ आई होगी, और अगर आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।